पर मुख्तलिफ सीज फायर की खिलाफ वर्जियाँ की गईं, जिसमें स्पेकुलेटिव फायर के 22, एयर स्पेस वायलेशंस के 3, सीज फायर वायलेशंस के 6 छोटे और टेक्निकल एयर वायलेशंस के 25 वाकयात शामिल हैं। जरूरत पड़ी तो जंग भारत के घर तक ले जाएंगे। भारत पता नहीं, बड़े फनी है वैसे हमारे DGISPR, बहुत ही फनी है, मुझे इनकी बातें बहुत अच्छी लगी हैं। पाकिस्तानी टैंक्स इस कंडीशन में नहीं है कि भारत से लड़ पाए। यहाँ पर आप देख पाओगे टैंक्स नॉट इन वर्किंग कंडीशन व्हेन एक्स पाकिस्तानी आर्मी चीफ, जो जनरल बाजवा पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ थे, इन्होंने पाकिस्तान के जर्नलिस्ट को ओपनली ये कहा था, करीब 20 से लेकर 25 जर्नलिस्ट को ये बात ओपनली कही थी कि इंडिया के साथ वॉर पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। इसके पीछे इन्होंने बताया, सर अब ये जो पुंछ कश्मीर में अटैक हुआ है और कहा जा रहा है कि ये जो पाकिस्तान की दहशतगर्दी तंजीमें हैं उसमें ये मुलविस हैं, और वो कह रहे हैं कि इसका बदला हम जरूर लेंगे। और हम जो है, जो सोशल मीडिया पे चीजें आ रही है कि हम क्या करेंगे, इस्लामाबाद पे सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले हैं। अब GHQ में मीटिंग क्यों हो रही भी, भारत हमला करेगा, भारत सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, पता नहीं आसमान से आएंगे, जमीन से आएंगे, समुद्र से आएंगे। DGISPR ने ये भी कहा कि जी फौज का जो है वो सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। म्यूजिक क्या बात की सर आपने, मतलब मेरे तो। और बीइंग अ पाकिस्तानी, क्योंकि सोशल मीडिया से कनेक्शन है, जब इस तरह किसी मुल्क में दहशतगर्दी होती है, हमारा नेम जुड़ता है, हमें बहुत ज्यादा शर्मिंदगी होती है कि यार हमारे मुल्क का नाम जुड़ा, किसी मासूम की जाने जा रही है। आप भारत को प्रवोक भी कर रहे हैं, आपने रडार पुशेस एक्टिवेट कर दी, आपने आतंकवादियों को पीछे कर दिया, रावलपिंडी में मीटिंग्स हो रही। स्वाद से बहुत बुरी खबर ये आ रही है कि 2 धमाके हुए हैं, 2 बम धमाके हुए हैं CTD की बिल्डिंग में, यानी इंसदादे दहशतगर्दी की बिल्डिंग, यानी आप थाना समझ लें, थाने में, पुलिस स्टेशन में। लेकिन साथ साथ आपने ये भी कहा कि जी भारत के घर तक आप जंग ले जाएंगे, वो तो ठीक है, लेकिन बाजवा साहब तो कह रहे थे कि गाड़ी में डालने के लिए फ्यूल ही कोई नहीं है। बाजवा साहब तो कह रहे थे सारे पटाखे चले हुए हमारे पास रखे हैं। For us, very difficult to engage with a neighbor who practices cross-border terrorism. कश्मीर कब पाकिस्तान का था? कश्मीर जब बना तब पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस नहीं थी। आज पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस खुद एक मतलब इकोनॉमिकली डवाडोल है, पॉलिटिकली डवाडोल है कि जी जो कश्मीर, पाकिस्तान हर वक्त भारत को ही आंख है, ना होगा ना हो सकता है। मतलब ये कि उन्होंने जो है वो कमाल ही कर दिया। उन्होंने यही कहा कि जी कश्मीर जो है ना तो वो भारत का अटूट अंग है, ना होगा ना हो सकता है। इसके अलावा भी उन्होंने और भी कई बातें की, जिसमें उनका ये भी कहना था देयर इज नो गो एरिया इन पाकिस्तान, यानी कि आप हर जगह जा सकते हैं, बड़ी बेफिक्री से घूम सकते हैं, कोई भी नो गो एरिया नहीं है, चाहे वो बलूचिस्तान ही क्यों ना हो। मेरा ख्याल है ऐसा वो कहना चाह रहे थे, लेकिन टाइम कम था तो बलूचिस्तान कह नहीं पाए। मगर इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जी जो आजकल यानी कि लोग बात कर रहे होते हैं, बार बार कहा जा रहा होता है कि जी सोशल मीडिया पे मुहिम चला रहे हैं लोग, यानी कि अगर कोई बात फौज के खिलाफ हो रही है तो जी ये सोशल मीडिया वाले जो है ना, ये बहुत शैतान हो गए। सोशल मीडिया वाले ये बात कर रहे हैं, अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं है। या तो सोशल मीडिया पे ये पॉलिटिकल पार्टीज करवा रही हैं, या फिर वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने भारत के साथ, एजेंसीज के साथ कोई अपना जो है वो हेलो है। स्टाफ थे बाजवा साहब, कमर जवेद बाजवा, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि इंडिया जो है, इंडिया की जो फोर्स है उसका हम मुकाबला उस तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि टेक्नोलॉजी है उनके पास मतलब ये है। इस तरीके से हामिद मीर साहब को उन्होंने, मैंने अभी रिसेंटली वो हामिद मीर साहब का वज़ारा आपा के साथ एक छोटा सा क्लिप मैंने देखा है। देखें, इनडोर जो भी बात होती है, हामिद मीर साहब उस वक्त सोए हुए थे, इनको उस वक्त आवाज़ उठानी चाहिए थी। और रही बात पाकिस्तान की, मैं नौजवान हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान हूँ और मुझे पाकिस्तान से प्यार है। भी बहुत प्यार। 2 साल अब्रॉड रहा हूँ, फिर मैं रिटर्न आया हूँ पाकिस्तान में। यहाँ के जो क्रूशल कंडीशंस हैं, शायद किसी का कोई आप आसरा बनना चाहिए। और बाजवा साहब की बात आप कर रहे हैं, बाजवा साहब सबसे पहले ये बताएं कि वो किस एमा पे ये सारा कुछ करते रहे हैं, वो कैसे एक्सटेंशन ली है उन्होंने कैसे एक हुकूमत लाए हैं फिर दूसरी हुकूमत लाए हैं। एक्सटेंशंस भी सुनने में यही आता था कि इस वजह से मिली है कि अगर उन्हें एक्सटेंशन ना दी तो वो भी हम इल्ज़ाम इंडिया पे लगाते थे, तो अगर एक्सटेंशन ना दी तो ऐसी सिचुएशन है कि इंडिया हमला कर देगा, अटैक कर देगा। मतलब हर चीज़ में इंडिया को ले आते हैं। और एट दी एंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो सबका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उन्होंने ये कह दिया जी वो उनसे तो हम जंग ही नहीं कर सकते। नो डाउट जंग करनी भी नहीं चाहिए, अच्छी बात है, पीस की बात नहीं। अगर जो है वो शर्मगेजियां होती हैं, उन्होंने उसके ऊपर कुछ
बातें पॉइंट्स भी कहे, ये हुआ, वायलेशन एलओसी की कही उन्होंने। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि वहां के क्योंकि मसाइल बहुत ज्यादा हैं सियासी, तो इस बिना पर वो पाकिस्तान का नाम उनको लेना पड़ता है और हमारी तरफ वो ये सब कुछ कहते हैं और करते हैं। तो इस पे आपका क्या कहना है? मेरे ख्याल से इंडिया में अगर किसी से पूछें तो वो कहेंगे पाकिस्तान तो करते ही है कि उनके इतने मसाइल हैं, उनको हल करने में वो नाकाम है, तो इसलिए ये सारे इल्ज़ाम इंडिया पे लगा देते हैं। अब इस किस्म के इल्ज़ाम तराशी, ब्लेम गेम जिसे कहते हैं, इसको कैसे खेला जाए? हम जो कि इन दोनों चीज़ों से बाहर हैं, तो हिस्टोरिकली तो यही लगता है कि पाकिस्तान मुईशत, मुआशरा सब उसके नीचे दबे हुए हैं। तो इन दोनों में से अगर मसाइल का मसला है तो पाकिस्तान के तो कई गुना इंडिया से ज्यादा है। इंडिया के भी मसाइल हैं और उनके पॉलिटिकल, जाहिर है एक मुल्क में इस किस्म की चीजें तो होती रहती हैं, लेकिन नो कंपैरिजन विथ पाकिस्तान के मसाइल जो हैं वो तो पाकिस्तान के अवाम को और यहाँ की पूरी रियासत को उन मसाइल ने इतना हो गया ओवरवेलमिंग कि अब तो समझ